मेरी बात उससे फेसबुक पर हुई थी, मगर मैं उससे हमेशा इग्नोर करती थी। मेरा बड़ा भाई फेसबुक के बहुत खिलाफ था, तो इसलिए मैं फेसबुक बहुत कम इस्तेमाल करती थी। उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि मेरी दोस्त बन जाओ, सिर्फ दोस्त, इससे आगे कुछ नहीं। मैं उससे बहुत कम बात करती थी, पर उसका इतना अच्छे से मेरे साथ पेश आना मुझे बहुत मुतासिर करता। फिर बात गहरी दोस्ती पर पहुंच गई। मैं लड़की होकर भी सब कुछ सच बोलती, मगर उसने कभी सच बोला ही नहीं था। इतनी इज्जत कोई मर्द किसी औरत को नहीं दे सकता जितनी इज्जत उस लड़के ने मुझे दी। हमारी बात होते होते फेसबुक से व्हाट्सएप पर पहुंच गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमारा एक दूसरे के बिना एक मिनट भी गुजारा नहीं होता था। मेरी कज़न भी हमारे बारे में सब कुछ जानती थी। वो इंग्लैंड में रहता था, टाइम का वहाँ बहुत फ़र्क था। वो अपने बिस्तर से बाद में उठता था, पहले मुझे मैसेज करता था, फिर नाश्ता बनाते बनाते काम पे जाते हुए भी बात करना, क्योंकि काम के दौरान कॉल पर बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर रमज़ान आ गया। उसने मुझे कहना कि नमाज पढ़ा करो, रोज़ा रखा करो। मुझे तो काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। मुझे उसकी ये बातें उसका दीवाना बना गई थी। जब जुम्मे का दिन आता तो उसने मुझे कहना कि चलो शाबाश उठो, जल्दी से जुम्मे की नमाज पढ़ के मुझे मैसेज करो। उसे मेरी आंखें बहुत पसंद थीं। वो हमेशा मेरी आंखों की तारीफ़ करता रहता था। माह रमज़ान गुजरा तो ईद आई, और ईद के रोज़ उसने मुझे थोड़ी सी लेट कॉल की। कहता कि नमाज पढ़ी, फिर दोस्त नाराज़ थे तो उनके पास चला गया। पहले तो मैं बहुत नाराज़ हुई उससे, लेकिन फिर ईद का दिन था तो इस वजह से मैं जल्दी मान गई। मेरा और उसका साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं जब भी नाराज़ हुआ करती थी तो अपना नेट ऑफ कर दिया करती थी। अक्सर वो मुझे कहता था कि तुम नाराज़ हो जाती हो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो मैं उसे कहती थी कि कोई किसी के लिए नहीं मरता। फिर उस सब के बाद मैंने उसे कहा कि छोड़ दो मुझे बेनाम रिश्ते नहीं पसंद। फिर उसने कहा कि मुझे मोहब्बत है तुमसे। फिर वो साथ ही मुझे कहने लगा कि तुम लोग आउट ऑफ कॉस्ट शादी करते हो। मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, हम करते हैं। फिर वो चंद दिन में बदलने लगा। टाइम देना उसने कम कर दिया, और मैं कहती कि मैं तब तक तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। वो कहता है कि प्यार में ज़रूरत नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत होती है। मुझे फिर उसके लफ्ज़ों से इश्क हो जाता था। फिर मैं एक दिन उससे नाराज़ हुई क्योंकि उसने मुझे छूने की बात की कि मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें छूऊं। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। पहली दफ़ा था कि किसी ने ऐसी बात की मुझसे। मैं उससे बहुत नाराज़ हो गई और मैंने सुबह से रात तक अपना नेट ऑफ कर दिया। उसने मुझे कहा कि एक दफ़ा मेरी बात तो सुन लो। उसने माफ़ी मांगी तो मैंने माफ़ कर दिया। मेरे माफ़ करने पर भी वो मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत बात कर जाता था। वक्त भी कम देना शुरू कर दिया उसने। मैं अगर उससे लड़ती तो वो मुझे कहता कि वर्क प्लेस बदला है, जिसकी वजह से मुझे काम ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। एक दिन नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी, बस उसे हाँ ना में जवाब दे रही थी। उसने मुझे डांटा तो मुझे रोना आ गया। फिर वो मुझे मनाने लगा। जब मैं मान गई तो वो नाराज़ हो गया। उसने गुड नाइट कह के अपना नेट ऑफ कर दिया। मैंने उससे नंबर पर कॉल की तो उसने मुझे कहा कि मुझ में हिम्मत नहीं है बात करने की, हम सुबह बात करेंगे। मुझे रोता हुआ देखकर वो पूरी तरह समझ गया कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि मैंने घर बात की है, पर मेरे अब्बू मेरी कज़न का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर चुके हैं। मेरे रोने के बावजूद भी वो मुझे छोड़ गया और कहने लगा कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, तो बताओ। मैंने इनकार कर दिया। फिर 4 दिन बाद मैंने उसे जवाब दिया कि हाँ, छोड़ दूँगी। उसने उसी वक्त घर से निकलने का कहा और उसने मेरे से एक सवाल किया कि हम घर वालों को दुख देकर खुश रह सकते हैं। तो वो बहाने बनाने लगा, कहने लगा कि
4 दिन बाद मेरा निकाह है और मेरी लाख मिन्नतों तरलों के बावजूद भी वो लड़का मुझे छोड़ गया। मैंने उसके भाई को देखा हुआ था। मैंने उसके साथ इंस्टा पर राब्ता किया। उसके भाई ने जो बताया वो बिल्कुल उसके बरअक्स था। जो वो मुझे बता रहा था कि मेरा 4 दिन बाद निकाह है, उसके भाई ने मुझे बताया कि ऐसी तो कोई बात घर में नहीं हुई और ना ही मेरे भाई का निकाह हो रहा है। जब मैंने उससे राब्ता किया तो मैंने उसे बताया कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई से बात की, तो उसने तो मुझे बताया कि तुम्हारा कोई निकाह नहीं हो रहा और ना ही तुम्हारे निकाह की बात घर में हुई है। जब मैंने उसे ये सब बताया तो वो साफ मुकर गया और उसने मुझे बुरा भला कहा, मुझे गालियाँ दी और ये सब करने के बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसकी आईडी भी मेरे पास लॉगिन थी, हत्ता कि उसने वॉइस मैसेज पर भी बात की थी। फिर भी मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, मगर वो नहीं माना। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। उसे मेरे रोने पर भी तरस नहीं आ रहा था। मैं उसके आगे रो रो कर भीख मांगती रही, पर वो नहीं माना। मैंने उससे एक फेक आईडी बनाकर बात की और उससे सच उगलवाने के लिए मैंने सारी बात झूठ बोली। और फिर जब पूछा तो कहने लगा, अगर अब तुमने मेरे किसी भी रिश्तेदार से राब्ता किया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता क्या था, और तुम्हारी जितनी भी तस्वीर हैं वो सारी मैं फेसबुक पर अपलोड कर दूंगा। उसने गुस्से से बोला, क्यों मेरे रिश्तेदारों के सामने, मेरे जानने वालों के सामने मेरी सारी इज्जत खराब कर रही हो। हालांकि उसका वादा ये था, इस जहान तो क्या मैं अगले जहान भी हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मगर उसे मेरी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आया। उसने दूसरी बार मुझे गालियां दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे बद किरदार कहा और ये सब कहने के बाद मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया और यूं ही मुझे लावारिसों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं 22 साल की उम्र में एक ब्लड प्रेशर की मरीज़ा बन चुकी हूँ। अचानक से बेहोश हो जाती हूँ। उसे मेरी हालत का पता भी है कि मैं आज किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ, मगर फिर भी उसने आज तक मुझे मुड़कर नहीं पूछा और आज वो किसी और के साथ राब्ते में है। मैंने उसके दूसरे नंबर पर मैसेज किया तो उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया, और तो और उसने अपने गांव का भी नाम सही नहीं बताया था। आज मैं जिस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ ये मैं जानती हूँ या मेरा रब जानता है। बस अब मैं इंतज़ार में हूँ कि मेरे अल्लाह ने मकाफ़ात अमल भी ऐसे ही लोगों के लिए बनाया है।